हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहु आलिया हैं जो आपके सामने हैं। मैं उन्हें बड़े अदब एहतराम से शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि बदल दो वक्त को परवान अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवान अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफ़ा के लिए, वो आके ढाल बने दीन की बका के लिए। हज़रत मौलाना तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। सारे हजरात बैठे रहें, दुआ हो जाएगी तब जाने का माहौल बनाएं, बिल्कुल ना जाने का माहौल बनाएं। हजरत तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह बयान होगा, फिर आप हजरात जाएं। आवाज़ कम मत करिएगा बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल तआला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। व क़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। व क़ाल तआला व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्तर खताया बनी आदम फी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि ग़ालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्ता लिहीतानि फिल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर
रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद फिल मुस्नद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से 9 साल पेशतर अल्लामा इकबाल दुनिया से चले गए। 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा, बांगे दरा 1919 में आई, उसमें कलाम दर्ज है। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। एक बंदे मोमिन के लिए जरूरी है, साहिब ईमान के लिए जरूरी है, एक मुसलमान के लिए जरूरी है, एक नबी के आशिक के लिए जरूरी है कि उसका सीना इश्क नबवी से पुर हो, उसके दिल में इमामुल अंबिया की मोहब्बत हो, वो नबी के अक़वाल से भी प्यार करता हो, नबी के अफ़आल से भी प्यार करता हो, नबी के अशआर से भी प्यार करता हो, नबी के असहाब से भी प्यार करता हो, नबी की अज़वाज से भी मोहब्बत करता हो, नबी के सहाबा को भी मोहब्बत की निगाह से देखता हो, उसको नबी की बेटे बेटों से भी प्यार हो, नबी की बेटियों से भी प्यार हो, नबी की एक एक तरीके से उसको प्यार हो। जब तक बंदे मोमिन के दिल में ये नहीं आएगा, वो हकीकी मायनों में मुसलमान नहीं हो सकता। इसी को इकबाल कहता है, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत क्या है? खुद इकबाल ने बताया मोहब्बत किसे कहते हैं। फरमाया मोहब्बत के शरर के मानी चिंगारी, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, और जरा से बीज से पैदा रियाज़े दूर होता है, और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। ये मोहब्बत ही थी जिसने मक्कतुल मुकर्रमा की संगलाख वादियों पर तपने वाले इंसानों को सहाबा किराम बना दिया। ये रसूल अरबी की मोहब्बत ही थी जो अरब के सहराओं में ऊंट चराने वाला खत्ताब का बेटा, जिसको दुनिया उमर कहती थी, उसको फारूक आजम बना दिया। यह मोहब्बत ही थी जिसने वलीद इब्न मुगीरा के बेटे खालिद बिन वलीद को पूरे तौर पर सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमा दिया। ये मोहब्बत ही थी जिसने सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश शुहदा का खिताब अता फरमा दिया। ये रसूल अरबी की मोहब्बत ही थी जिसने अब्दुल काबा नामी शख्स को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। ये नबी की मोहब्बत ही थी जिसने अब्दुल शम्स नामी शख्स को दुनिया में अबू हुरैरा बना करके चमका दिया। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। और इकबाल कहता है वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, और रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया ख्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरजमीन शाहगंज में दूसरी मरतबा अल्लाह ताला ने हाज़री का शर्फ अता फरमाया। पहली मरतबा की हाज़री बारिश की नज़र हो गई। इस बार भी सुबह से ख़तरा मंडरा रहा था। शहर लखनऊ रात से सुबह तक पहुँच आया। इस जलसे के वली दाई जनाब हाफिज़ मोहम्मद इमरान सल्लल्लाहु ताला अल्लाह ताला इल्म उमर में खूब बरकत नसीब फरमाए। फ़ोन किया खैरियत मालूम करने के लिए, मौसम कैसा है? कहा बना हुआ है।
मैंने कहा बनने दीजिए, बस बिगड़े ना। बनने में तो कोई नुकसान नहीं है, जब बिगड़ता है तब नुकसान होता है। हाँ, अल्लाह ताला ने करम किया। बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ, कसीर तादाद में आधी रात के बाद भी हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं। टोपियाँ नज़र आ रही हैं, दाढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, चमकते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं। यकीन है हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ भी पर्दे से ज़रूर सुन रही होंगी। अल्लाह ताला सदका सुनना कबूल फरमाए। यकीनन शाहगंज का ये प्रोग्राम बड़ा तारीख़ी होता है। जलसे सीरतुन नबी और मदह सहाबा के उन्वान से हिंदुस्तान भर में मारूफ, मशहूर व मारूफ है। अल्लाह ताला इसके कारकुनान को, तमाम अराकीन कमेटी को, अहले बस्ती को, अहले महल्ला को अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। रसूल अरबी की नाम से सीरत के जलसों का इनक़ाद रबीउल अव्वल के महीनों में खास तौर से एहतमाम के साथ मुसलमान आने हिंद और पाकिस्तान और बड़े सगीर के अंदर पूरे तौर पर उलमाए कराम को बुला करके बयानात कराने का सिलसिला कदीम दौर से चला आ रहा है। और अच्छी बात भी है, लिखा हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रबीउल अव्वल के महीने में तुम तमाशे न करके नबी की सीरत के जलसे किया करो, तुम इमामुल अंबिया के अक़वाल का तज़किरा किया करो, नबी के अफ़आल का तज़किरा किया करो, नबी की बेटियों का तज़किरा करो, नबी की बीवियों का तज़किरा करो। नबी की बेटियां भी जन्नती, नबी की बीवियां भी जन्नती। 4 बेटियां जन्नती हैं कि नहीं है? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया की बड़ी बेटी, निकाह हुआ अबुल आस इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। जन्नत का फैसला रब ने फरमा दिया कि नहीं फरमा दिया? रसूलुल्लाह की दूसरी बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बताइए जन्नती है कि नहीं है? सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया की तीसरी बेटी है, बताइए जन्नती है कि नहीं है? इमामुल अंबिया की चौथी बेटी खातूने जन्नत हसनैन की अम्मा अली की ज़ौजाए मुहतरमा इमामुल अंबिया के जिगर के टुकड़ा टुकड़ा, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ये फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होगी, बताइए जन्नती है कि नहीं है? फरमाया नबी की जन्नती बेटियों का तज़किरा करो। जहां नबी की बेटियां जन्नती हैं तो नबी की बीवियां भी जन्नती हैं। अम्मा आयशा जन्नती हैं, अम्मा खदीजा जन्नती हैं, अम्मा सौदा जन्नती हैं, अम्मा सफिया जन्नती हैं, अम्मा उम्मे हबीबा जन्नती हैं, अम्मा सलमा जन्नती हैं, अम्मा मैमूना जन्नती हैं, अम्मा हफ्सा जन्नती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जन्नती हैं। रसूलुल्लाह की 11 जन्नती बीवियों का तज़किरा हम अपने जलसों में किया करते हैं। फरमाया जहां बेटियों का तज़किरा करते हो, बीवियों का तज़किरा करते हो, वही नबी के असहाब का भी तज़किरा किया करो, वो भी जन्नती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नती है कि नहीं है? मेरे नबी ने नाम दे करके फरमाया अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व अली फिल जन्नह। ये तो मेरे नबी ने 10 सहाबे कराम का नाम लेकर के इरशाद फरमाया। रब ने कुरान करीम में अलग से ऐलान फरमा दिया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। आए मेरे महबूब, हमने अपने आप के तमाम सहाबा को हुस्ना अता फरमा दिया। इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी ने रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफसीर मज़हरी में लिखा, ज़ख़ीरतुल जिनान फी फ़हमुल कुरान ने हज़रत मौलाना सरफराज खान सफ्दर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने खुतबात में लिखा, इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान अस्सियूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल इत्क़ान फी उलूमिल कुरान में लिखा कि जिसको रब हुस्ना अता फरमा देता है वो जहन्नम की आग से आजाद कर दिया जाता है। जिसको रब हुस्ना दे दे वो जहन्नम की आग से आजाद। रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा बख्शे बख्शाए, किसी एक सहाबी को ना मानना या किसी एक सहाबा के बारे में जबान दराजी करना या किसी एक सहाबा पर तबर्रा करना या किसी एक सहाबा का सहाबी की सहाबियत का इनकार करना इस्लाम से खारिज कर देता है।
शरीयत कोई पसंद नहीं है। हम कौन होते हैं सहाबा इकराम के ईमान की जांच पड़ताल करने वाले? हमारी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है? हम न पिद्दी का शोरबा सहाबा के बारे में हम अपने जुबानों को लगाम दें। सहाबा वो हैं जिनकी शान में अल्लाह का कुरान रत्बुल लिसान है। सहाबा वो हैं जिनकी बख्शो मग़फ़िरत के फैसले रब्बुल आलमीन के ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमा दिए। सहाबा वो हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तमाम के तमाम सहाबा फलाह पा गए, कामयाब हो गए। सहाबा वो हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उलाइका हुमुर राशिदून। हाँ हाँ, सिद्दीक़ अकबर से लेकर फारूक आज़म तक, फारूक आज़म से लेकर उस्मान गनी तक, उस्मान गनी से हजरत अली तक, हजरत अली से बिलाल तक, बिलाल से हिलाल तक, हिलाल से अबू सुफियान तक, अबू सुफियान से अमीर मुआविया तक, अमीर मुआविया से हजरत हंज़ला तक, हजरत हंज़ला से लेकर के अब्दुल्ला बिन मसऊद तक, अब्दुल्ला बिन मसऊद से अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला तक। इस रोए जमीन का पहला सहाबी सिद्दीक़ अकबर से लेकर के इस रोए जमीन के आखिरी सहाबी हजरत आमिर तुफैल इब्ने वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तमाम सहाबा के बारे में कुरान का दो टूक फैसला है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह इन सहाबा से राजी है और ये नबी के सहाबा अल्लाह से राजी है। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया। आपकी आवाज़ कुछ कम हो गई, मेरी आवाज़ कम है, ताकत मुझे बहुत लगानी पड़ रही है, इंतहाई थका हुआ हूँ। कुछ गरीब पर रहम फरमा दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ डाल दीजिए इसमें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सहाबा इमामुल अंबिया की सीरत का जलसा। नबी की सीरत किस चीज़ का नाम है? मुसलमानों को ये भी बताना पड़ रहा है। सीरत कहते किसको है? सहाबा की अजमत क्या है? मदह सहाबा के क्या माने? हमने उलमाए कराम से जानने की कोशिश नहीं की। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, आपकी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, सीरत की किताबों का मुताला करो। मोबाइल और इंटरनेट और यूट्यूब और गूगल के मास्टर हमारे भाइयों, कभी कभी इस गूगल के ऊपर नबी की सीरत भी सर्च करके देख लिया करो। पढ़ना नहीं आता उलमाए कराम के बयानात सुन लिया करो, सीरत के मौजू के ऊपर है, आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे थी। आज इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। दुनिया एक कुफ्र चाहता है इस्लाम कमजोर हो जाए, कुरान कमजोर हो जाए, मुसलमान कमजोर हो जाए। वो चाहता है इस्लाम की हक्कानियत मान पड़ जाए, लेकिन इसका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, आए मेरे महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, आए मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक का तर्जमा में उर्दू में करूं तो क्या करूं? कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है उर्दू जुबान में जो इस लफ्ज को पूरे तौर पर अरबी के इस लफ्ज को उर्दू जुबान में ट्रांसलेट किया जा सके। मैं छोटा सा इंग्लिश का लफ्ज इसके तर्जमे में बोला करता हूँ, जिसे इंग्लिश में आता नहीं, ओनली फॉर यू, यानी ये सिर्फ आपके लिए खास है, उसी को लखा लखा कहा गया। आए मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आए मेरे महबूब अगर रहती दुनिया तक रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाएगा तो रहती दुनिया तक रहमतल लिल आलमीन का भी नाम लिया जाएगा। नबी की नबूवत भी मौजूद रहेगी, अल्लाह की वहदानियत भी बाकी रहेगी, मुसलमान भी बाकी रहेगा, कुरान भी बाकी रहेगा। हाँ हाँ, दुनिया कुफ्र चाहे जितना जोर लगा ले, जहाँ चाहे जितना मुसलमानों को खत्म करने के ख्वाब देख ले, अल्लाह की जात की कसम, न मुसलमान खत्म होने वाला है, न कुरान खत्म होने वाला है। कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, रसूलुल्लाह की रिसालत क़यामत तक बाकी रहेगी। दुनिया कुफ्र चाहता है हमारी इन बातों से इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा। नहीं मियाँ, तुम्हारी इन बातों से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं आएगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह।
हाँ, आपके लिए क्या, आपको क्या करना है? आपको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी है। रसूलुल्लाह से पहले मक्कतुल मुकर्रमा के हालात कैसे थे, दुनिया के हालात कैसे थे? इमामुल अंबिया की आमद का महीना है मुसलमानों, ये वही महीना है जिसमें कौनैन के आका फख्रे बनी आदम, फख्रे ज़मीन व ज़मा, इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपसे पहले दुनिया के हालात अच्छे नहीं थे। आप तारीख का मुताला करें। मैं अपनी माँ बहनों को एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, आज जो आप घरों में इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये कौनैन के आका की आमद का सदका है। रसूलुल्लाह से पहले आपकी कोई इज्जत नहीं थी। आपको पैरों की जूती समझा जाता था, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता था। हाँ, अरब का कल्चर इतना बिगड़ चुका था, लोगों का कैरेक्टर इतना बदबूदार हो चुका था, बच्चों को संभालते थे, अब बच्चियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे। मैंने वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखी है। अभी 20 जुलाई को अल्लाह ताला ने हरमैन का सफ़र दूसरी मरतबा नसीब फरमाया। पहली मरतबा 2023 में गया था, इस बार फिर अल्लाह ताला ने अपने दर के लिए कबूल फरमाया। उस जगह को अपनी नज़रों से, आँखों से देखा है। सऊदी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि इस पर बिल्डोज़र चलाया जाए, इस ज़मीन को बराबर किया जाए, इसको बिल्डिंगें बनाई जाए, होटल बनाए जाए, या यहाँ से कोई रास्ता निकाल दिया जाए, लेकिन वो ज़मीन खुद नहीं रही है। जेसीबी और बुलडोजर वहाँ के काम नहीं कर रहे हैं। कई अरब उलमा से इस मसले पर बात हुई, सब ने यही कहा, शाह फहद ने भी और शाह फैसल ने भी और आप शाह सलमान ने भी पूरे तौर पर पूरी कोशिश की है कि इस जगह के पर कोई बिल्डिंग बना करके हुज्जाज कराम और मुअतमरीन हजरात के लिए वक्फ कर दी जाए। लेकिन इस जगह पर जैसे ही खोदने की कोशिश की जाती है, मशीनें नाकाम हो जाती हैं। मेरी नजरें रब के कुरान पर गई, अचानक एक आयत मुझे याद आई और आलूसी की रूहुल मानी मेरी नजरों के सामने गुजर गई। उसके अवराक में पलटने लग गया और रूहुल मानी में आलूसी ने रहमतुल्लाह अलैहि का जीत बात लिखी है। फरमाया वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत की तफसीर करते हुए लिखा है कि जहां पर मुशरिकीन मक्का अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, रब दुल जलाल कयामत तक उस जगह के निशानात को बाकी रखेगा। रब फरमाता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, मैदान महशर में इसी जगह से मैं इन बच्चियों को जिंदा करूंगा और इससे पूछूंगा बताओ बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया था। इतने हालात मक्कतुल मुकर्रमा के खराब थे। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हलक तो या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया। क्यों, क्या हुआ? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, फरमाए क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त की बात है जब आपने नबूवत व रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया था। ज़माने जाहिलियत था, लोग बच्चियों से नफरत करते थे। या रसूलल्लाह मैं ताजिर हूँ, आप मेरी कहानी सुनकर नाराज़ न होना। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी। जी फरमाओ, कहो तो सही। तारीख़ तबरी में अल्लामा जरीर तबरी फरमाते हैं और सहाबी बैठ करके अपनी कहानी सुनाने लगे। वक्त का नबी वो कहानी सुनने लगा। इमाम जरीर तबरी ने लिखा, और सहाबी कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ताजिर हूँ, तिजारत के लिए अपने घर से कभी शाम जाता हूँ, कभी यमन जाता हूँ, कभी बहरैन जाता हूँ। मैं तिजारत की गरज से अपने घर से निकलने लगा। जिस वक्त अपने घर से निकला उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, पेट से थी। मैंने अपनी बीवी को यह ताकीद की कि अगर बच्ची पैदा हो तो इसे फौरन खत्म कर देना, अगर बच्चा हो, अगर बेटा हो उसे संभालना। इतना कहकर मैं तिजारत पर निकल गया घर से। या रसूलल्लाह मेरे पीछे मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन मेरी बीवी ने उसको छुपा लिया, बताया नहीं। काफी दिन लग गए, 2-3
साल के बाद जब मैं वापस आया, मैंने बीवी अपनी अहलिया से पूछा, बताओ तो सही मेरे पीछे क्या पैदा हुआ था। मेरी अहलिया कहने लगी, घर में एक बेटी पैदा हुई थी, वो तो पैदा होते ही खत्म हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ, मेरी बीवी ने मेरी उस बेटी को छुपा लिया। एक दिन मेरी नजरें उस पर पड़ गई। मैंने कहा ये बेटी किसकी है? मेरी अहलिया कहने लगी, ये पड़ोस की है, अपनी नहीं है, इसकी माँ का इंतकाल हो गया है, इसको हमने पालने के लिए रख रखा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी तो नहीं है, किसी गैर की है, कोई बात नहीं। अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनको औरतों से नफरत नहीं थी, बेटियों से नफरत नहीं थी। वो सिर्फ इस वजह से अपनी बेटियों को दफन कर देते थे ताकि उनको बेटे वालों के सामने झुकना ना पड़े, क्योंकि उनकी नाक नीची न होने पाए। सरदारी उनके खून में थी, झुकना उन्हें पसंद नहीं था। सोचा अगर बेटियां होगी, इसकी शादी बेटे वालों के यहाँ करनी पड़ेगी, तो उनके सामने हमें नीचा होना पड़ेगा, नीचा नीचा दिखाना अरब के कल्चर में पूरे तौर पर बुरा समझा जाता था। लिहाजा उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, इसी बिना पर वो अपनी जिंदा बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया करते थे। कहा अपनी नहीं है कोई बात नहीं, किसी गैर की है, पाल लेते हैं, बड़ी हो जाएगी निकाह कर देंगे। या सुना वो बच्ची बड़ी होने लगी, अब वो 4-5 साल की हो गई। वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, वो मैं इसको गोदी में उठाता, मैं इसको चूमता चाटता, प्यार करता, कभी कंधे पर बिठाकर मक्के की गलियों में घुमाता, कभी अपनी उंगली पे पकड़कर मक्के के बाजारों में टहलाया करता। या रसूलल्लाह अब वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, बड़ी जमील। मैं प्यार करता था उस बच्ची से। मेरी बीवी ने एक दिन देखा कि अब तो इनको इससे उन्स हो गया है, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, अब तो कुछ न कहेंगे। उसने एक दिन मुझे प्यार करते हुए देखा, कह दिया जिस बच्ची को तुम गोदी में उठाए उठाए फिरते हो ना, जिसको तुम प्यार करते हो ना, जिसको तुम चूमते चाटते हो ना, ये किसी और की बेटी नहीं है, ये अपनी ही बच्ची है, ये अपना ही खून है। हमने डर की वजह से आपको नहीं बताया ताकि आप नाराज न हो जाए। या रसूलल्लाह अभी तक जो बच्ची मुझे अच्छी लगती थी, जब सुना कि मेरी है, बस मुझे उससे नफरत हो गई। मैं जितनी गालियां दे सकता था मैंने अपनी बीवी को उतनी गालियां दी। फिर उस बच्ची को जिसको अभी तक मैं मोहब्बत की नजर से देखता था, उसका गरीबान पकड़ा, घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। तबकात इब्न साद में इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह, वह मोहम्मद इब्न साद जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, आज से 1213 साल पहले ये वाक़या तहरीर फरमाते हुए लिखते हैं। फरमाया उस साहबी कहने लगे, या रसूलल्लाह मैंने एक औजार ले लिया, एक फावड़ा ले लिया जमीन खोदने वाला, उस बच्ची को घसीटता हुआ घर से बाहर सहरा की तरफ लेकर के चल दिया। मेरी बीवी मेरे पैरों में गिर गई, आज इसको बख्श दीजिए, बेचारी का क्या जुर्म है, इसने कौन सा गुनाह किया है, लेकिन मुझ पर तो शैतान सवार था, मैं कुछ नहीं। मैंने सुना उस बच्ची को लेकर मैं जंगल की तरफ सहरा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो बच्ची पूछती थी, बाबा जान आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं उससे कहता था मैं तुझे मारने लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे जमीन में दफन करने लिए जा रहा हूँ। वो मेरी बच्ची पूछती थी, बाबा जान मरना क्या होता है, दफन करना क्या होता है? हाय हाय, उस नन्ही सी जान को यह भी नहीं पता था। या रसूलल्लाह मैं उसे सहरा में लेकर के चला गया, मैं उसके लिए कब्र का गड्ढा खोदने लग गया। जब और गहरी करने के लिए कब्र को नीचे उतरा, मैं हाफ गया, पसीने में लथपथ, मेरे चेहरे पर धूल, मेरे सर के बालों पर धूल, मैं बैठकर थक गया। वो मेरी बच्ची, मासूम सी बच्ची मेरे करीब आई, अपने नन्हे हाथों से मेरे चेहरे का पसीना पोंछ रही है, मेरे सर के बालों की मिट्टी झाड़ रही है। बाबा जान आप थक गए हैं ना, बाबा जान आप परेशान हो गए हैं? या रसूलल्लाह मुझे फिर भी उस पर रहम ना आया। मैंने अपनी उस बच्ची को उस कब्र में धक्का दे दिया, मिट्टी डालना शुरू किया। पहले तो उस नन्ही सी जान ने समझा कि बाबा जी मुझसे खेल रहे हैं, जब मैं उसमें मिट्टी डालता वो मेरी तरफ मिट्टी उठा के फेंकती, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि मिट्टी ज्यादा आ गई है, जब पैर दब गए, तब मेरी बच्ची रोने लगी, बाबा जान पैर दुख रहे हैं, बाबा जान पैरों में दर्द हो रहा है, बाबा जान आप ही क्या कर रहे हैं? लेकिन या रसूलल्लाह मैंने एक न सुनी, मैं अब इसमें मिट्टी डालता रहा। अब मेरी बच्ची कमर तक मिट्टी में दब चुकी थी, रोते हुए मेरी बेटी मेरे मुझसे गिड़गिड़ा रही थी, बाबा जान बहुत दर्द हो रहा है, बाबा जान बचा लीजिए,
बाबा जान अब पूरे तौर पर अब मेरी जान निकल रही है, दम घुट रहा है, लेकिन या रसूलल्लाह मुझ पर फिर भी रहम नहीं आया। मैं मिट्टी डालता रहा, जब कंधे तक मेरी बेटी बच्ची जब पूरे तौर पर मिट्टी से दब गई, तब उसने यूं बाहर को हाथ निकाले, हाथ जोड़कर मेरी तरफ कहा, अब बाबा जान आज के बाद आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, बाबा जान आज के बाद आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी, आज के बाद आपसे खाना भी नहीं मांगूंगी। या रसूलल्लाह वो मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, कहती रही बाबा बाबा कहती रही, अब्बू अब्बू कहती रही, लेकिन या रसूलल्लाह मुझ पर कोई रहम नहीं आया, मुझ पर कोई तरस नहीं आया, मुझ पर तो शैतान सवार था। मैंने अपनी उस फूल सी बच्ची को जमीन में दफन कर दिया। या रसूलल्लाह आज 17 साल हो गए, मुझको मेरी बेटी याद आ रही है। साहबी भी रो रहा है, अल्लाह के रसूल यूं सर झुकाए हुए कहानी सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने यूं सर उठाया, आंखें लाल थीं, आंखें बह रही थीं, चेहरे अनवर गुस्से में दिल मिला रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो रब की जमीन फटे और तुझे निगल जाए। वो मासूम तुझे अब्बा अब्बा कहती रही, तुझे बाबा बाबा कहती रही, तेरे सामने हाथ जोड़ती रही, तेरी मिन्नत करती रही, तेरी खुशामद करती रही, तुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन तुझ पर तरस नहीं आया, तुझ पर जरा रहम नहीं आया, तुझको रहम नहीं आया। हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं अल्लाह का अजाब तुझ पर नाजिल न हो जाए। वक्त का नबी रोते हुए उठा, सीधा मस्जिद नबवी में आया, मस्जिद नबवी में आया, सहाबा इकराम को जमा किया, सारे सहाबा जमा। मेरे नबी ने फरमाया, आए लोगों सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करता हूँ, अगर रब ने किसी को 3 बेटियां दी हो, रब ने किसी को 3 बेटियां दी हो, उन्हें लिखाए पढ़ाए, अच्छी तरबियत करे, जब वो बालिग हो जाए, दीनदार घराने में उनकी शादी कर दे, अल्लाह उस वालिदैन से इतना खुश हो जाता है, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर 2 बेटियां हों, फरमाया हाँ 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। या रसूलल्लाह अगर 1 हो, फरमाया हाँ 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। एक दूसरे साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह अगर अब्बा का इंतकाल हो जाए, भाई अपने बहनों की परवरिश करे, भाई अपने बहनों की खबरगिरी करे। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, अल्लाह करे हमारे नौजवानों को रिश्ता समझ में आए। मेरे नबी ने तो अजीब बात फरमाई, फरमाया बहन अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ऐ लोगों बहनों की कदर करो, तुम्हारे नबी ने फरमाया, बहनों के मकाम को तुम्हारे नबी ने खोल के बयान फरमाया। आज बहनों पर बड़ा जुल्म है। बहनों का मायका उस वक्त तक सलामत रहता है जब तक माँ बाप मौजूद होते हैं। जिस दिन माँ बाप का जनाजा उठ जाता है, भाई पूछते ही नहीं, भतीजों का क्या गिला किया जाए, भाभियों का क्या गिला किया जाए। एक आंगन में खेलकर बड़े होने वाले भाई, एक माँ का दूध पीकर बड़े होने वाले भाई, जब वही भूल गए तो क्या गिला बहनें भाभियों का करेंगी, भतीजों का करेंगी। एक बहन, पिछले 2 साल से मैं उस बहन की कहानी हिंदुस्तान को सुनाता चला आ रहा हूँ। क्या उसके दर्द थे, क्या उसका दर्द था, क्या उसके अल्फाज थे जिसने मेरा जिगर छलनी करके रख दिया था। रात की सन्नाटे में एक मैं बयान करके निकला, आपकी पूर्वांचली की बात है, वाराणसी के इलाके में खिताब था। बयान करके जब चलने लगा, रास्ते में मेरे पास एक बहन का फोन आया, रुक करके कहने लगी, हजरत जी हम आपको भैया कह सकते हैं? कितनी दुखी होगी वो बहन। हजरत जी हम आपको भाई कह सकते हैं? मैंने कहा जी बहन कह सकती हैं, कहो क्या कहना है। वो बहन कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है।
अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, क्यों? मेरा शौहर गरीब है, मैं गरीब हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, इस वजह से फोन नहीं उठाते। बहन का फोन उठाऊंगी, ये कुछ मांगने लगेगी, कह दीजिए आप मेरे भाइयों से। उसने नाम बताया, नंबर दिया, कहा कह दीजिए कि तेरी बहना को जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए। ये बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। 3 महीने हो गए, काम तरस गए हैं भैया की आवाज सुनने को। मुझे गुस्सा भी आया, रोना भी आया कि हमारे मुल्क के अंदर बहनों के साथ ये जुल्म हो रहा है। मैंने कहा समझाऊंगा, बहन आप परेशान ना हो, आपने मुझे भाई कहा है, मैं समझाऊंगा जरूर अपने भाइयों को। फोन किया, अमूमी तौर पे मैं फोन पे लंबी बात नहीं करता, बहुत ज्यादा 10 मिनट लास्ट है, इससे ज्यादा कभी मैंने फोन पे बात नहीं की। अगर किसी मसले पर गुफ्तगू करनी हो तो लाइव आइए, पूरे तौर पर फेस टू फेस मिलिए, तब कोई बात होगी। फोन पर बात ज्यादा करने का मैं आदी नहीं हूँ, क्योंकि वक्त इतना नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने 45 मिनट फोन पे बात की, भाइयों को समझाया, बहुत उनको फजाइल बताए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझाई। भाई फोन ही पे रोने लगे, कह लगे हजरत जी आप परेशान ना हो, मेरी बहन मुझसे, हाँ मुझसे गलती जरूर हुई है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अभी आप फोन मत काटना, मैं कॉन्फ्रेंस पे लेकर अभी अपनी बहन से बात करता हूँ। मुझे दिल ही खुशी हुई, दिल से दुआएं उस बहन ने दी और उसको हमने दुआएं दी। आज भी कभी कभार फोन किया करती है। फिर उस बहन ने एक अजीब बात कही, कहने लगी हजरत जी मेरे भाइयों से आप ये भी कह देना, हाँ हाँ वो तो मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल पाई, मैं उन्हें नहीं भूल पाई। जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भाई के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरी भाभी को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भतीजी को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भतीजे को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई के खानदान को सलामत रखना। वो मुझे भूल गया है। अजीजों मत भूला करो अपनी बहनों से। अल्लाह ताला ने, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, मैं उसका एहसान अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 5 बहनों का तोहफा अता फरमाया है। 5 बहनें हैं मेरी और 5 मुझसे बड़ी हैं, मैं 5 बहनों से छोटा हूँ, 5 मुझसे बड़ी हैं। अल्लाह का फजल है, सब आराम से हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिद साहब का इंतकाल तो 12 साल पहले हो गया था। वालिदा भी दुनिया से चली गई। बहनों ने सोचा था शायद भाई छोड़ दे, लेकिन अल्लाह का फजल है। वैसे मेरी आदत थी उम्मी तौर पे जुमे वाले दिन मैंने फुर्सत का निकाल रखा होता है, उस दिन सवालातों के जवाबात और अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से बात करना, ये हमारा मुश्किल था। लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा कि भाई के फ़ोन का मुंतज़िर रहती हूँ, भाई के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हूँ, मैंने दिल में अपने सोचा बाप के इंतकाल के बाद बहनें अपने भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं। मेरे भाई अगर तेरी एक कॉल तेरी बहन के पास पहुंच जाएगी, उसका ससुराल में मान बढ़ जाता है, उसका ससुराल में मान बढ़ जाता है। किसी और का फोन आए, बहन जोर जोर से बात नहीं करती, मैंने देखा है अपनी आंखों से, सुना है अपने कानों से। जब ससुराल से फोन आता है तो बहन बहुत जोर जोर से बात करती है, ताकि उसकी सास समझ ले भैया याद कर रहा है, भतीजी फोन कर रही है, हाँ इसका भतीजा फोन कर रहा है, इसकी भाभी से याद रखती है, वो जताना चाहती है मेरे भाई मुझे याद करते हैं, मेरी भाभी मुझे याद रखती है, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ा नहीं है, वो बताना चाहती है अपने शौहर। जरूर याद किया करो। जिस दिन से उस बहन ने कहा, मैंने अपने दिल पे महसूस किया, बहनें फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं भाइयों की। मैं अब सफ़र में हूँ, कहीं भी हूँ, सुबह मैंने अपना एक मामूल बना लिया है, 24 घंटे में एक मरतबा सारी बहनों को 5 मिनट वक्त निकाल कर ज़रूर सबसे खैरियत मालूम करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट बात करूँगा, सबकी खैरियत मालूम करूँगा। अभी चंद दिन पहले मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया, पहले छोटी को, फिर उसके बाद तरतीबवार सबको फ़ोन करता हूँ।
हूँ, रोज़ाना खैरियत मालूम करता हूँ। ये अब मेरी आदत तकरीबन 1.5-2 साल से हो गई है, जब से उस बहन का मेरे पास फ़ोन आया है। तो एक दिन मैं अर्ज़ कर रहा था, एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया सुबह सुबह। मैंने कहा बहना कैसी है, अच्छी है तू? मेरी बहन हंसने लगी, कहने लगी भैया रोज़ाना पूछते हो कैसी हो कैसी हो, अरे अच्छी ही रहूँगी और कैसी होंगी। फिर मेरी बहन ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मैंने कहा बहना तो ठीक है। मेरी बहन हंस के कहने लगी जिस बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई हो उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। यह ऐसा जुमला है जो दिल को ठंडा कर देता है। ऐ मेरे भाइयों, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, अब मैं आपसे एक अपील करता हूँ। नबी की सीरत का जलसा है, आमद का महीना है। आप अपनी ससुराल में 24 घंटे में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन वादा करो इंशाअल्लाह हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन करेगा इंशाअल्लाह। जरूर उसकी खैरियत मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। 1 मरतबा उसकी फोन करके खैरियत मालूम करो। आपा जान आप कैसी हैं, बाजी आप कैसी हैं, अप्पी जान आप ठीक है ना? आपकी बहन का मान बढ़ जाएगा। आपकी बहन दिल से आपको दुआएं देगी। ईद का मौका आता है, आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कम से कम 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी जरूर दे दिया करो। अल्लाह की कसम, आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाए, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी। आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले में हंगामा मचा देगी। देखो देखो मेरा भैया आया है, ये सूट मेरे मायके से आया है, ये सूट मेरा भैया लेकर के आया है। अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, लेकिन मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। देखो ये ईदी मेरी भाभी ने भेजी है, ये देखो मेरा भैया मेरे लिए समैया लाया है, ये ईदी लाया है, ये सूट लाया है। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल और रोटी खाएगी, अल्लाह की कसम दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े कामों को बना देगा। हाँ हाँ, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो। ये वही बहन है जो बस बचपन में अपनी गोदी में बिठाकर तुम्हें लोरियां सुनाया करती थी, तुम्हें कहानियां सुनाया करती थी, तुम्हें गोदी में उठाती उठाती फिरती थी। हाँ हाँ, खुद तो कमजोर थी, तुम स्कूल जाते थे, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता था, ये बहन से लड़ पड़ती थी। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआएं किया करती थी। अब्बा जी अब्बा जान जब कोई चीज बाजार से खाने के लिए लाते थे, तुम्हारा भी हिस्सा लगता था, उसका भी हिस्सा लगता था, तुम अपना हिस्सा खा लेते थे, ये बेचारी बचा के रखा करती थी, फिर जब खुद खाती थी अपने हिस्से से तुम्हें भी खिलाया करती थी। ये बहन है, इसकी मोहब्बतों का हक कभी तुम अदा नहीं कर सकते। कभी कभी वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, कभी कभी दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लिया करो, बहन के साथ में लुकमा उठाकर उसके मुंह में रख दिया करो, उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो। ये नबी की सीरत है, ये नबी का तरीका है। और कहा करो, आज मेरी बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो इसी तरीके से तू लुकमे बना बना कर खिलाया करती थी। कभी कभी फर्क मसरत से अपनी बहन की गोदी में सर रख दिया करो। कहा करो बहना जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था, हाँ हाँ, तो अपनी गोदी में सर रखकर सर में तेल की मालिश किया करती थी। बहना आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, हाँ है तो आज भी भाई बहन है, तो आज भी एक माँ के आंगन में खेल कर बड़े हुए, एक माँ का दूध पी कर बड़े हुए। बहना कुछ भी हो जाए, ये तेरे भाई की मोहब्बतें इंशाअल्लाह क़यामत तक सलामत रहेंगी। हाँ हाँ, कभी आपने देखा है जिस दिन वालिद का जनाजा उठता है उस दिन बहनें बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने तो नहीं पूछा होगा, मैंने एक बहन से पूछ लिया, बहना क्यों रो रही है? रोते हुए कहने लगी, हजरत जी आपको पता नहीं है अब्बा का जनाजा उठ गया है, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे। मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो। कहा करो बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है, जब तक तेरा भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। ये नबी की सीरत है, ये नबी का तरीका है।
मेरे नबी ने फरमाया, उन साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अब्बा का इंतकाल हो जाए, भाई बहनों की परवरिश करे, उस पर क्या इनाम? फरमाया हाँ सुनो, अगर अब्बा का इंतकाल हो जाए, भाई अपनी बहनों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी तरबियत करे, जब वो बालिग हो जाए दीनदार घराने में उनकी शादी कर दे, और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह, अगर दो बहनों की परवरिश करे, दो बहनों की खिदमत करे, फरमाया दो बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, एक बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है। हाँ, नबी की सीरत का जलसा, ये मेरे नबी ने बहनों का मकाम बताया, बेटियों का मकाम बताया, बीवियों का मकाम बताया। हाँ, फरमाया माओ का मकाम क्या है, नबी की सीरत में मिल जाएगा। फरमाया औरत किसी भी शक्ल में हो एहतराम के काबिल है, इज्जत के काबिल है। अगर औरत माँ की शक्ल में है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी की शक्ल में है, जिंदगी में राहत का सामान है। अगर बेटी की शक्ल में है, अल्लाह की रहमत है। बहन की शक्ल में है, अल्लाह की नेमत है। ये हमारा खूबसूरत दीन है जो औरतों की इज्जत करना सिखाता है। जब 3 तलाक की बात आई, अमीनाबाद में मेरा खिताब था, मैंने दौरान खिताब एक जुमला कहा, बड़ा उस पे हंगामा मचाया लोगों ने, प्रेस वालों ने, मीडिया वालों ने। ये मौलाना ये बोल के गया है। मैंने अपने एक जुमले में कहा था, अपने बयान में कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम में औरतों को इंसाफ किसी सीएम और पीएम के बनाए हुए कानून से नहीं, बल्कि इस्लाम की लाई हुई शरीयत से मिलेगा। ये जुमला बहुत चुभ गया था उन्हें, इस पर FIR भी हुई, 2 दिन मुझे जेल में भी रखा गया। लेकिन बाद में कौन क्या कर सकता है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है। सोचते हैं हम मजालिम के पहाड़ तोड़ते रहें, मर्जी आए जो इस्लाम पर जुल्म ढाते रहें, उलमा खामोश रहें। नहीं नहीं नहीं, उलमा खामोश नहीं रहेंगे। इनके मुंह में जब तक जुबानें रहेंगी, इनकी सांस में जब तक सांस बाकी रहेगी, जब तक जान बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह किसी हुकूमत की कोई ताकत इनकी जुबानों पर ताला नहीं लगा सकती। ये रब्बुल आलमीन का वादा है। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की सीरत है। लोगों पढ़ा करो, माओ का मकाम बताया। क्या खूबसूरत बात फरमाई। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। ऐ जाबिर देख, ऐ जाबिर, ऐ जाबिर, मुखातिब किया। जाबिर देखने लगे। सुन या रसूलुल्लाह, सुनाओ, इरशाद फरमाइए। जी रसूलुल्लाह, क्या इरशाद फरमा रहे हैं? हाँ, क़ील मन या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहिए ना, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या क्यों तवज्जो के लिए फरमाए? कहा गौर से सुनो। जी जी हाँ, गौर ही से सुन रहा हूँ। कान लगाया जाबिर ने। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। अब्दुल्ला बिन मसूद को खिताब करके फरमाया, आए अब्दुल्ला देख, तेरी वजह से तेरा बाप नाराज ना रहे। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अगर अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अपने माँ बाप को राजी कर। अगर माँ बाप राजी, एक रवायत में बैहक़ी, मुस्नद अहमद, मसनद अबी आला, मसनद फिरदौस, 4 मोतबरात में मुझे ये रवायत मिल गई। अगर तू चाहता है अल्लाह राजी हो तो अपने वालिदैन को राजी कर। फरमाया माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। वालिदैन की खिदमत करो। माँ जिंदा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ माँ क्या होती है, क्यों मेरे पास नहीं है। बाप के मकाम को मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्यों मेरे पास नहीं है। वजह क्या है? वजह है जब नेमत नहीं रहती है तब उसकी कीमत का इल्म होता है। आपके पास हाथ हैं, कीमत का पता नहीं। हाथ की कीमत का पता करना है, उससे पूछिए जिसके हाथ नहीं है या जिसका हाथ टूट गया है। आँख की कीमत का पता करना है, उससे पूछिए जिसकी आँख नहीं है या आँख से दिखाई कम देता है, वो बताएगा। पैर कितने कीमती हैं ये उससे पूछिए जिसके पैर नहीं है। दिमाग कितना कीमती है ये उससे पूछिए जिसके दिमाग नहीं है। माँ कितनी कीमती है उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। बाप कितना कीमती है ये उससे पूछिए
किसके पास नहीं है? मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अब तो आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए। वालिद का साया 12 साल पहले उठ गया। लोगों, एक अजीब बात आज अर्ज करने लगा हूँ। कभी अपने बयानों में ये बातें मैं नहीं करता, लेकिन आज कह ही देता हूँ। जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उसी दिन मेरा निकाह भी था, उसी दिन मेरी शादी थी, उसी दिन। 1:30 बजे रात में वालिद साहब 1:25 पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। 10 अप्रैल 2013 बरोज बुध मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। 9 बजे उनकी बारात निकली है, फिर जोहर के बाद मेरी बारात निकली है। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं। अल्लाह ताला आजमाता उसी को है जिस पर उसे भरोसा होता है। फलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और आगे अल्लाह ताला ने खूबसूरत बात फरमाई, याद करो, हाँ इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अमरा फला जुनाह अलैहि इस रबत के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, परखूंगा। हम तुम्हें जन्नत देना चाहते हैं ना? क्या तुम समझ रखे, क्या तुमने समझ रखा है ऐसे दे दूंगा? जांचूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, आजमाऊंगा नहीं। अरे तुम एक 50 रुपए का मटका भी खरीदते हो तो ठोक पीट के देखते हो, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं खराब तो नहीं है। जब तुम्हारे यहाँ 50 रुपए के मटके की ये कीमत है तो जन्नत तो इतनी कीमती है, ऐसे ही दे दूंगा? फरमा नहीं, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। क्या खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया जन्नत हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता फलम्मा यातिकुम। ऐ लोगों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। इस जन्नत की खातिर बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस जन्नत की जन्नत अगर इतनी सस्ती होती, मेरे नबी को सताया न जाता, मेरे नबी को मक्के की गलियों में मारा न जाता, नबी को ताइफ की गलियों में जख्मी न किया जाता, नबी की बेटियों को जख्मी न किया जाता, नबी के असहाब को गर्दनें न कटवानी पड़ती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा का कत्ल न होता, जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को जमीनों पर घसीटा न जाता, जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत खब्बाब को तपते हुए अंगारों पर लिटाया न जाता, जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत बिलाल हबशी को तपते हुए रेत पर लिटाया न जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, सिद्दीक़ अकबर को कांपे में मारा न जाता, जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत उस्मान गनी को चटाई का धुआं न दिया जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, नबी के चचा सैयदुल शुहदा अमीर हम्जा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मैदान उहद में 17 टुकड़े न किए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती, नबी की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब को ऊंट से न गिराया जाता। लिखा तबकात इब्ने साद में, लिखा तारीख तबरी में, लिखा तारीख जुरजान में, गिरा दिया गया नबी की बेटी सैयदा ज़ैनब को ऊंट चलते हुए ऊंट से काफिरों ने गिराया, गिरी है नीचे, हबल पेट में था, जाया हो गया। नबी की बेटी जख्मी हुई। इस जन्नत के लिए, इस दीन के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए सहाबा ने मार खाई। जन्नत के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए नबी पाक को सताया गया। कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए। आए लोगों, हमने जन्नत को बड़ा आसान समझ लिया। जन्नत को इतना आसान समझ लिया। अभी देखना, कुछ तो कम वक्त हमारे पास भी मैसेज भेज देते हैं, फला एक सामने भेजा व्हाट्सएप मेरे, उसमें लिखा हुआ था आज हज़रत फातिमा की पैदाइश वाला दिन है, इतनी मर्तबा ये आयत पढ़ो इतना सवाब मिलेगा। रमजान से पहले एक मैसेज बड़ा वायरल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमजान की खबर सबसे पहले देगा उस पर जन्नत वाजिब। अबे उल्लू के ढक्कन, कौन सी हदीस की किताब में रवायत आई है? तूने तहकीक की, खुद से मुफ्ती बन गया?
ये इल्म के पहाड़ जिबाल इल्म बैठे हुए हैं, कभी आकर के इनसे पूछा? मुझे बुखारी में नहीं मिली ये रवायत, मुस्लिम में नहीं मिली, अबू दाऊद में नहीं मिली, निसाई में नहीं मिली, इब्ने माजा में नहीं मिली, अबू दाऊद में नहीं मिली, मुस्नद अहमद में नहीं मिली, मुस्नद अबी आला में नहीं मिली, मुस्नद फिरदौस में नहीं मिली, तारीख की किताबों में नहीं मिली, तफसीर की किताबों में नहीं मिली, अहादीस की किताबों में नहीं मिली, फिक़ह की किताबों में नहीं मिली, मुहक़्क़िक़ इब्ने हुमाम की फतहुल क़दीर में नहीं मिली, इमाम ज़ेलई की नस्बुर राया में नहीं मिली, इमाम सुयूती, इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान सुयूती की दुर्र मंसूर में नहीं मिली, हकीमुल उम्मत के बयानुल कुरान में नहीं मिली, मुफ्ती मोहम्मद शफी के मारिफुल कुरान में नहीं मिली, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में नहीं मिली। तुझे ये रवायत कहां से मिली? 8 लाख अहादीस के ज़ख़ीरे में से कहीं इस हदीस का जिक्र है? नौजवानों तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स कोई बात मेरी तरफ मंसूब करेगा बगैर तहकीक के, मैं बहुत आसान तर्जमा कर रहा हूँ हदीस का, मैं तर्जमा सिर्फ खुलासा पेश कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे नाम से कोई बात बगैर तहकीक के, बगैर इस्तदलाल के, बगैर रेफरेंस के, बगैर दलील के, बगैर सबूत के हदीस कह के पेश करेगा और वो हदीस न हुई तो नबी का फतवा मुस्नद अहमद में, नबी का फतवा बैहक़ी में, नबी का फतवा मुस्नद फिरदौस में, नबी का फतवा मिशकात शरीफ की शरह मिरकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज फरमा दिया, मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अगर किसी शख्स ने बगैर तहकीक के, बगैर इस्तदलाल के, बगैर रेफरेंस के नबी की तरफ कोई बात मंसूब कर दी और नबी ने नहीं कही होगी तो खबरदार खबरदार वो याद रखे, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अल्लाह अकबर, बड़ी एहतियात की जरूरत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुफ्ती बनने वालों, होश में आ जाओ, अल्लाह की अदालत में जाना है। हर सुनी सुनाई चीज कुरान नहीं होती, हर सुनी सुनाई बात हदीस नहीं होती। कुछ बुजुर्गान दीन के अक़वाल को भी लोग हदीस समझकर पेश कर रहे हैं, हालांकि वो हदीस नहीं है, हालांकि वो हदीस नहीं है। ऐ लोगों, तहकीक का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, गूगल कंप्यूटर का जमाना है। ये जिबाले इल्म बैठे हुए हैं, इल्म के पहाड़ बैठे हुए हैं। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, गूगल से इल्म हरगिज़ नहीं आता, मोबाइल से इल्म हरगिज़ नहीं आता। इल्म तो किताबों से आता है, इल्म तो अल्लाह के कुरान से आता है। हम किताबों को छोड़कर गूगल से सब कुछ पूछ रहे हैं। और हद तो ये हो गई, इस बार जब अभी मैं सफर पे, हरमैन के सफर पे था, मरवा पहाड़ी पे एक साहब इंडियन ही होंगे, क्योंकि इंडियन ही ये गुल खिला सकता है। इतना दिमाग दूसरे मुल्क वालों के पास नहीं है। इंडिया वालों के पास दो ही चीज है, एक जुगाड़, दूसरे उधार। और उधार भी उससे मिलता है जिसका जुगाड़ हो, जिसका जुगाड़ नहीं उसे उधार नहीं मिलता। अब वो कमबख्त उलमा से नहीं पूछ रहा है, जुगाड़ लगा रहा है, मोबाइल से पूछ रहा है, गूगल पे सर्च करके उससे बोल के पूछ रहा है, सफा मरवा का चक्कर कहां से शुरू करें। ये पूछ रहा है, किससे? गूगल से पूछ रहा है। उल्लू का ढक्कन, ये गूगल बता देगा तुझे। उलमा से पूछ के जाते, उलमा से सीख के जाते। बाज लोग हमें मिले, दौरान तवाफ तलबिया पढ़ने का हुक्म नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया तवाफ से पहले है, तवाफ के बाद नहीं, दौरान तवाफ नहीं। और अक्सर बेशतर इंडियन मुअतमरीन को, इंडियन हुज्जाज इकराम को और पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम को हमने देखा, वो दौरान तवाफ भी यही पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कई लोगों को मैंने टोका भी कि भाई यहाँ पर दुआ करने का हुक्म है, दुआ मांगने का हुक्म है। कोई भी दुआ मांगिए जो आपको याद हो, जो कुरान करीम में आई है, अपनी जुबान में मांग लीजिए, कोई कबाहत नहीं है। कुरान करीम ने सबसे बेहतरीन दुआ जो सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। दौरान तवाफ जब चक्कर लगाइए तो ये दुआ पढ़िए, दुआ मांगिए। जब सफा पहाड़ी पर चढ़िए तो आप दुआ मांगिए पूरे तौर पर। तो आप
कहिए सुन्नत है सुन्नतों में से। इमाम उल अंबिया ने मुस्लिम अहमद ने फरमाया कहिए इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरा फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फरमाया जब तवाफ मुकम्मल कर चुको, 2 रकात तवाफ वाजिब जब पढ़ी जाते हैं मकाम इब्राहिम के पास, चलते चलते कदमों से जब चलने लगो उसकी तरफ धीरे से पढ़ लो फत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ये सुन्नत में से है, कोई सीखता ही नहीं, जाकर के उल्टे सीधे हरकतें वहां भी कर रहे हैं, मनमानी वहां भी कर रहे हैं। उलमा से पूछा करो, तहकीक जरूरी है। बगैर कोई बात समझे हुए, बगैर कोई बात जाने हुए हदीस समझकर आगे फॉरवर्ड करना आवाम के लिए जायज नहीं। आप जरूर तहकीक कर लिया करो। जब कोई ऐसा मैसेज आपके पास आए तो मौलाना साहब के पास, हाफिज साहब के पास जरूर आया करो, इमाम साहब के पास। देखिए देखिए ये मैसेज फला भाई ने भेजा है, क्या ये दुरुस्त है? हमारे पास क्या मैसेज भेजा? रमजान फला तारीख से शुरू हो रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रमजान की खबर सबसे पहले देगा इस पर जन्नत वाजिब। गुस्सा भी आया, हैरानी भी हुई। नीचे मैंने लंबा चौड़ा कमेंट किया, मैंने कहा मेरा भाई सिर्फ खबर देने पर जन्नत नहीं मिलती। रमजान मुबारक के महीने में मुकम्मल रोजे रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगकर अल्लाह को राजी करके जन्नत मिला करती है। अगर सिर्फ खबर देने पर जन्नत मिल जाए तो मुफ्ती सलमान बेवकूफ है, 1 महीना भूखा रहता है, 1 महीने के रोजे रखता है। मुफ्ती सलमान पागल है क्या? 20 रकअत तरावियां रोजाना पढ़ता है। हाँ, ये तो अपने लिए बहुत बहाने ढूंढते हैं। उलमा से ज्यादा चालाक कौन? जरा सा भी गुंजाइश मिल जाए उससे सबसे ज्यादा फायदा उलमा उठाते। तो अगर जरा सी गुंजाइश होती तो ये चूकते, सबसे पहले तो ये घरों में बैठते और ये मसले सबसे पहले अपने लिए बनाते। लेकिन फरमाए अगर ये रमजान के रोजे रख रहे हैं, पता चला जरूरी है, ये तरावी पढ़ रहे हैं, पता चला जरूरी है, ये पूरे तौर पर ये तमाम मासियत से बच रहे हैं, पता चला जरूरी है, ये जिक्र अज़कार कर रहे हैं, पता चला जरूरी है। आप उलमा की नकल किया करो, आवाम की नकल ना किया करो। एक साहब हमारे इलाके में है, सऊदी रिटर्न है। जब इंडिया में थे तो टोपी लगा के पढ़ते थे नमाज, सऊदी से वापस आए तो बगैर टोपी के पढ़ने लगे। मेरी मुलाकात में मैंने कहा हज़रत टोपी कहाँ है? माशाल्लाह आपने 2000 रुपए की जीन्स खरीद रखी है, आपने 1000 रुपए की शर्ट पहन रखी है, क्या 50 रुपए की टोपी के पैसे नहीं थे आपके पास? क्या कहना है? हम सऊदी में गए, वहाँ हमने किसी को टोपी लगाते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कहाँ नमाज पढ़ी थी? कहने लगा हमने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मताफ में नमाज पढ़ी थी। हमने कहा बेवकूफ उल्लू का ढक्कन, मताफ में जो हो जाता है वो एहराम की हालत में होता है। एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहनना दुरुस्त नहीं है, टोपी कैसे लगाएगा? वहां उनको देख के आ रहे कह रहे वो नंगे सर, मैदान अरफात में नंगे सर, मैदान मिना में नंगे सर। अरे वो एहराम की हालत में है, एहराम की हालत में हाजी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। हाजी एहराम की हालत में मोटी चप्पल पहन नहीं सकता। हाजी हज के दौरान सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। हाजी हज के दौरान सर पे टोपी नहीं लगा सकता। हाजी हज के दौरान तो वो तो एहराम की हालत में है। तो हिंदुस्तान में है कि एहराम की हालत में है? ये है एक और ऐसे हमारे साहब हैं, हमारे दोस्तों में से पहले वो हमारे साथ पढ़ा उन्होंने 2-4 जमातें, फिर उसके बाद भाग गए। देखा इधर कम मिलता है, बन गए अहले हदीस। अल्लाह अकबर। बुरा मत मानना, मैं अर्ज कर दूं, बात याद आएगी। एक दिन उन्होंने मेरी दावत की, खैराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ससुराल भी है, तो वो कुछ निस्बती उनसे ताल्लुक है। बहरहाल उन्होंने मेरी दावत की, वो मुझे लेने के लिए पूरे तौर पर स्टेशन आए। जब चलने लगे तो उन्हें कुछ इस्तंजे की ज़रूरत महसूस हुई कि लगा अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस्तंजे से फारिग। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये भी कोई रोकने वाली चीज़ है, फ़ौरन करिए, रोकिएगा मत, वरना 2-4-10 हज़ार चले जाएंगे आपके। अगर पेशाब बंद होगी, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अगर पानी आप ठीक ठाक पी रहे हैं और अच्छा खासा आपका पेशाब बगैर किसी तकलीफ के निकल रहा है तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस दिन ये रुकेगा उस दिन पता चलेगा, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। हकीमुल इस्लाम ने फरमाया, मैं अर्ज कर दिया, मैंने कहा हाँ फारिग हो लीजिए। क्या किया उन्होंने? वो सीधे बैठ गए, जाकर के पश्चिम की तरफ, इन काबे की तरफ बैठ करके पेशाब करने लगे।
मैंने कहा अब इस हालत में तो टोकना मुनासिब नहीं है। जब फारिग हो चुके तो कहने हमने कहा मौलाना किस हदीस पर अमल किया आपने? अहले हदीस थे ना। कहने तुम तो हनफी हो, फिक़ह जानते हो, हदीस का जानते। मैंने कहा अच्छा आप जनवा दीजिए। जनवाने से नहीं जानूंगा। कहने तिरमिज़ी बाब या बाबुल हुदूद के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इस्तंजे के लिए बैठो तो पूरब बैठो या पश्चिम, उत्तर दक्षिण न बैठो। मैंने कहा माशाअल्लाह हदीस तिरमिज़ी की है। कहने हाँ। हमने कहा इस हदीस के रावी हटे अबू अय्यूब अंसारी है। कहा हाँ 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 इसका मतलब मालूम है आपको, फिर एतराज क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अब घर चलो। आप घर चलो। पहले घर गए। मैंने कहा रास्ते में मुनासिब नहीं, घर गए। मैंने कहा पहले अहलिया मोहतरमा को चाय का ऑर्डर कर दीजिए वरना बातों में चाय भी चली जाएगी। ऑर्डर हो गया। मैंने कहा अब बैठिए। मैंने कहा अच्छा हजरत ये बताइए ये हाँ अभी जो आपने हदीस पढ़ के सुनाई वो तिरमिज़ी की है माशाअल्लाह। हाँ हाँ तिरमिज़ी की है, उसके रावी अबू अय्यूब अंसारी है। हाँ हाँ अबू अय्यूब अंसारी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा फर्क पड़ता है हजरत, आप अभी समझोगे। तो हमने कहा अच्छा ये बताइए अबू अय्यूब अंसारी कहाँ के सहाबी हैं, मक्के के या मदीने के? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मक्के का सहाबी कहे तो मानी जाए, मदीने का सहाबी कहे नहीं मानी जाए। मैंने कहा मानी जाएगी, फर्क पड़ेगा जमीन आसमान का। अभी 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 आप समझेंगे। कहने लगे हाँ हाँ क्या? मैंने कहा पहली बात इस साबित हुई तिरमिज़ी की है। हाँ हाँ अब अबुल हुदूद की है। हाँ हाँ ठीक है। अब अय्यूब अंसारी इसके रावी है। हाँ हाँ और कोई सहाबी तो रावी नहीं है। कहने लगे ये एक सहाबी और है। मैंने कहा उस सहाबी का नाम बताऊं क्या है? कहने हाँ हाँ क्या नाम? हमने कहा उस सहाबी का नाम है हजरत अबू सईद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने हाँ मालूम, इसका मतलब दोनों आपकी तहकीक मजबूत है। हमने कहा हाँ इसीलिए तो बता रहा हूँ। तो कहने इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी सहाबी हो, बात मेरे नबी ने कह दी कि पूरब बैठो या पश्चिम। मैंने कहा हजरत आपसे एक सवाल करता हूँ, मदीने में किबला किधर पड़ता है? मदीने में किबला किधर पड़ता है? अब उन्होंने अपना सर पीटा, ये क्या हो गया? मदीने में किबला है दक्षिण। मैंने कहा हजरत अल्लाह के रसूल मदीने वाले सहाबी से कह रहे हैं दक्षिण और उत्तर न बैठो, क्यों? मदीने में किबला उत्तर दक्षिण है, पूरब बैठो या पश्चिम, क्योंकि वहां पूरब पश्चिम किबला नहीं है। हजरत आप इंडिया में मूत रहे हो कि मदीने में? कहने लगे अरे यार मुगालता लग गया। मैंने कहा आप इमामों को ना मानो, हदीस पढ़ के तर्जमा पढ़ के खुद भी गुमराह हो जाओ, आवाम को भी गुमराह करते रहो, लैट्रीने सारी पश्चिम की तरफ बनवाते रहो, खुद मुतते रहो, आवाम को भी मुतवाते रहो, अल्लाह के अज़ाब को दावत देते रहो। क्या तमाशा बना रखा है आपने? हदीस पढ़े हम, समझे हम, माना हम, जाने, तहकीक हम करें, उल्टा इल्जाम हम करके हम हदीस नहीं मानते। एक बेवकूफ उठा ये नबी को नहीं मानते। अरे पागल कहीं का, हमसे ज्यादा नबी को कौन मानेगा? हम तो नबी की सारी जिंदगी को हमने अजबर कर रखा है। नबी के घर में 39 बकरियां मौजूद थी, एक एक बकरी का हम तज़किरा अपने बयानों में करते हैं। नबी के घर में पूरे तौर पर 7 घोड़े थे, हम पूरे तौर पर 7 घोड़ों का तज़किरा करना सवाब समझते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 खच्चर थे, चारों खच्चरों का नाम देना हम सवाब समझते हैं। रसूलुल्लाह की जन्नती बेटियों का तज़किरा हम करते हैं, रसूलुल्लाह की जन्नती बीवियों का तज़किरा हम करते हैं, रसूलुल्लाह के असहाब का तज़किरा हम करते हैं, रसूलुल्लाह की अज़वाज का तज़किरा हम करते हैं। नबी के सोने को हमने बयान किया, नबी के उठने को हमने बयान किया, नबी के उम्मत के गम में रोने को हमने बयान किया, नबी की सारी जिंदगी को हमने महफूज किया। नबी पाक से इश्क का आलम यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आज तक एक एक दिन को गिन करके रखा हुआ है। हमने पूरे तौर पर हम कहा उलमाए देवबंद के पूरे तौर पर कदमों की खाक भी नहीं है। क्या आप मुकाबला करेंगे हकीमुल उम्मत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह का? क्या आप मकाम को पहुंच पाएंगे? इमामुल हसन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे को आप क्या पहुंच पाएंगे? आप क्या फसाहत और बलागत का अंदाजा लगा पाएंगे? हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या फकाहत
का अंदाजा लगा पाएंगे। मुफ्ती आजम हिंदुस्तान मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के फतवा दानी इफ्ता नवीसी का आप क्या मुकाबला कर पाएंगे। हम छोटे लोगों का ये हाल है। हम नबी की पैदाइश वाले दिन से आज तक एक एक दिन को काउंट करके रखते हैं। नबी की पैदाइश 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज दोशंबा। आज पूरे तो आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? 18 सितंबर सन 2025 रसूल अरबी को दुनिया में आए हुए 5,27,832 दिन हो गए आज अल्हम्दुलिल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक दिन को समेट करके रखते हैं। इमामुल अंबिया ने कि रब ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ओनली फॉर यू चेरिशन ऑफ द वर्ल्ड काइंडली ग्रांट फॉर यू दिस टाइम वर्किंग अबाउट। फरमाया और किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए है पूरे तौर पर कि आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिस दिन इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, हाँ अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, काश अब्दुल्ला जिंदा होता, हमारे बेटे का नसब कैसे चलेगा। रब ने फरमाया आए अब्दुल्ला, आए अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मैंने इसे अपना महबूब बना रखा है। लोग उसे यतीम समझती है, दुनिया इसे यतीम समझती है, हमने इसे अपना महबूब बनाया हुआ है। आए अब्दुल मुत्तलिब, इस बच्चे की बरकत से आदम तक इसकी नस्लें जिंदा हो जाएंगी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। देखो ये मेरे नबी की पीढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का एक अमली नमूना पेश कर रहा हूँ। देखो हमें नबी से इश्क है। नबी के दादाओं का नाम हम जानते हैं, नबी के परदादा का नाम हम जानते हैं, अपने 4 पुश्तों से आगे के नाम हमें नहीं पता। हमारे दादा परदादा फिर उसके आगे के 4 पुश्तों के बाद हमें नाम नहीं याद है पूरे तौर पर। और नबी की 80 पीढ़ियां अजबर हो गई। हाँ नबी का नाम मोहम्मद, उनके वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम, उनके वालिद अब्द मुनाफ, उनके वालिद कुसै, उनके वालिद किलाब, उनके वालिद मुर्रा, उनके वालिद काब, उनके वालिद मुवै, उनके वालिद गालिब, उनके वालिद फहर, उनके वालिद मालिक, उनके वालिद नदर, उनके वालिद नजार, उनके वालिद किनाना, उनके वालिद मुजर, उनके वालिद नजार, उनके वालिद मुआद, उनके वालिद अदनान, उनके वालिद हमैसा, उनके वालिद सलामाम, उनके वालिद औस, उनके वालिद बौस, उनके वालिद अमवाल, उनके वालिद उबै, उनके वालिद हिजा, उनके वालिद बलदास, उनके वालिद इदलाफ, उनके वालिद हिजा, उनके वालिद बलदास, उनके वालिद बलदास, उनके वालिद इजलाफ, उनके वालिद ताबिख, उनके वालिद जाहिम, उनके वालिद माही, उनके वालिद ऐफी, उनके वालिद अबकर, उनके वालिद अरफक्षाद, उनके वालिद कीदार, उनके वालिद इस्माइल, उनके वालिद इब्राहिम, उनके वालिद आजर, उनके वालिद नाहूर, उनके वालिद सुरूद, उनके वालिद रऊद, उनके वालिद फाइद, उनके वालिद अरफक्षाद, उनके वालिद शाम, उनके वालिद नूह, उनके वालिद लामिक, उनके वालिद मतुशक, उनके वालिद यरीद, उनके वालिद मलहलील, उनके वालिद कीनान, उनके वालिद आनुश, उनके वालिद शीश और उनके वालिद सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये रसूलुल्लाह की पीढ़ी है। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा से अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा मोहब्बत रखना ऐन ईमान समझते हैं। लोग हम पर गुस्ताख होने का फतवा देते हैं। शमाइल तिरमिजी उलमा जानते हैं, शमाइल तिरमिजी जो हदीस की किताब है, उसमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पर, आपके खाने के बारे में, पहनने के बारे में, आपके पीने के बारे में जो किताब लिखी गई उसको शमाइल तिरमिजी कहा जाता है। उस शमाइल तिरमिजी में एक वर्क पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का नक्शा बना हुआ है। उलमा ने देखा होगा, ज़ियारत की होगी। हम उलमाए देवबंद का अकीदा ये है, वो जो नक्शा है वो नक्शा पुराने जमाने का है, आज के मॉडर्न जमाने से बिल्कुल अलग है। अगर कोई शख्स उस नक्शे को देख करके ये कह दे पूरे तौर पर कि नक्शा अच्छा महसूस नहीं होता, हम उलमाए देवबंद का मुत्तफ़िक़ा फैसला है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में पहनने वाले जूते की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इमामुल अंबिया की तौहीन खाक करेंगे? नऊज़ु बिल्लाह, माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, खाकश बदहन, खाकम बदहन। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपसे अर्ज़ कर
रहा था वालिद क्या है मैं बताऊंगा, वालदा क्या है मैं बताऊंगा, बस आखिरी बस आप थक गए हैं मुझे पता है, आप नाराज हो गए, नाराज तो नहीं हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह पूरे तौर पर मैं आपसे आपको छुट्टी दे दूंगा। आप मुझे तो छुट्टी देंगे नहीं, मैं ही दे देता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें आप, उसके बाद मुझे भी अभी सफ़र पे निकलना है। हमारे अजीज दोस्त सारे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से और ज़्यादा अल्लाह ताला जहन में बात डालता चला जा रहा है, वरना थका हुआ इतना था, आंखें भी थकी थकी, दिल भी बुझा बुझा था, सोच रहा था क्या बोलूँगा, लेकिन आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, ये हजरात उलमा इकराम के चमचमाती हुए पेशानियाँ देख करके पूरे तौर पर हौसला बना। इधर मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबके बैठना कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था वालिद वो सायादार दरख्त होता है, मेरे जुमले नोट करके लेके जाना, वालिद वो सायादार दरख्त होता है जब तक वालिद जिंदा रहता है अपनी औलाद के ऊपर आंच नहीं आने देता, वालिद अपनी कमर को झुका लिया करता है। आप देखते हैं बाप की दाढ़ी, बाप के सर के बाल कितनी जल्दी सफेद हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं सफेद होते, ये औलाद की गम में उसकी परवरिश गम में घुल घुल के पूरे तौर पर ये सफेद हो जाया करते हैं। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ऐ लोगों, वालिदैन की खिदमत करो। मैं आज रोता हूँ काश मेरा वालिद जिंदा होता, हमने पूरे तौर पर अपने वालिद की खिदमत नहीं कर पाया क्योंकि तालिब इल्मी का जमाना था। 2012 में मैंने इफ्ता किया, फिर 2013 में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसी दिन मेरा निकाह भी था, दुनिया से रुखसत हो गए। माँ की खिदमत तकरीबन 9-10 साल मिल गई करने को। पूरे तौर पर माँ एक अजीम अल्लाह ताला की नेमत होती है, उसको महसूस वही कर सकता है जो उसका हकीकी बेटा हो। ऐ लोगों, अपनी माँ की कदर करो। मैंने अर्ज किया, मेरे नबी ने कहा जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद सुन, तेरी वजह से तेरे बाप की आंखों में आंसू न आए। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। माँ बहुत अजीम हस्ती हुआ करती है। हाँ, अगर मैं इतने मजमे के सामने अल्लाह की कसम खा लूं तो गलत नहीं होगा। आखिरी पहर शुरू होने को है, मेरा रब मेरी बातों को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, फरिश्ते नोट भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है मेरे एक एक बोल के बारे में मेरा रब मैदान महशर वाले दिन पूछेगा, दिखाई जाएगी मुझे मेरी किताब, कहा जाएगा मुझसे हाँ बहुतियल किताब फतरल मुजरिमीन, तुम पढ़ अपनी इस किताब को, हाँ मुकराओ किताबिया, पढ़ इसलिए पढ़ अपनी इस किताब को, हमें इस किताब में दिखाया जाएगा तूने फला दिन फला रात फला वक्त फला लोगों के सामने फला जगह शाहगंज में तू ये बोल के आया था। पता क्या सोच के बोला था, क्या समझ के बोला था। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ होश में बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के बोल रहा हूँ। अगर मैं अल्लाह की कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा। नौजवानों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक मेरे पास माँ जिंदा रही मुझे किसी से दुआ कराने की जरूरत न पड़ी। जब भी कोई जरूरत पेश आती, जब भी कोई मुश्किल पेश आती, माँ के पास चला जाता। अम्मा जान दुआ फरमा दीजिए, अम्मी जान दुआ कर दीजिए। मेरी माँ अपने बूढ़े हाथों को आसमान की तरफ उठाती, अल्लाह से कह देती, अल्लाह मेरा काम बना दिया करता था। लोगों, 2 साल हो चुके, 3 साल हो चुके, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। जिस दिन से माँ चली गई दुआओं का मोहताज हो गया हूँ, हर एक से दुआ की भीख मांगा करता हूँ। आप भी दुआ फरमा दीजिए, आप भी दुआ फरमा दीजिए, आप भी दुआ फरमा दीजिए। लेकिन फिर भी परेशानियां घर नहीं छोड़ती। माँ की दुआएं लो, माँ की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता। जैसे माँ की दुआएं रद्द नहीं करता, ऐसे ही माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं करता। ऐ लोगों, माँ वो अजीम हस्ती है, जब चली जाती है करोड़ों खर्च करने के बाद तुम्हें दोबारा दौलत ना मिलेगी। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज अता फरमाई है। अल्लाह ने दौलत भी दी, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, मोहब्बत करने वाली बीवी भी दी, बेहतरीन आवाज का मालिक बेटा भी अता फरमा दिया, एक पाक दामन बेटी भी अता फरमाई। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने आप को बहुत गरीब समझता हूँ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ मेरे पास
पास नहीं है। आए लोगों, माओ की कदर करो। जब भी आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे साथ मदरसे में गुजारी, माँ की तबीयत खराब हो गई, उसकी खुशामद करके मदरसे ले आया। शहर लखनऊ से इलाज चल रहा था। हमारे लखीमपुर से लखनऊ की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर पड़ती है, काफी दूरी थी। माँ के पैर पड़े, माँ की खुशामद की, माँ आने के लिए राजी हो गई। 1.5 माह माँ को अपने पास रखा। जो 1.5 माह की खिदमत की है लोगों, मैं उसको अल्फाज में नहीं बता सकता। 2012 में फरागत के बाद से लेकर के 2025 आ गया। 2025 तकरीबन 13 साल का अरसा गुजर गया। इन 13 साल के अरसे में हजारों तकरीरें कर डाली होंगी, हजारों लोगों ने हमसे इस्लाह ली है, हजारों नौजवान, बिगड़े हुए नौजवानों ने पूरे तौर पर मेरा कहना माना है, हजारों बेनमाजियों ने मेरे हाथ पर तौबा की है। लेकिन मैं किसी अमल पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता। हाँ, लेकिन जो मैंने 1.5 माह अपनी माँ की खिदमत की है, उस अमल पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि शायद इसकी वजह से अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जब मैं माँ को अपनी गोदी में उठाता था, ऐसा लगता था दुनियाए जहान के फूल मेरे दामन में सिमट के आ गए हों। जब माँ के बूढ़े चेहरे पर साथ फेरता था, माँ के सर को दबाता था, ऐसा लगता था दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरी झोली में पड़ी हुई है। हाँ, आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे पास गुजारी। रमजान से पहले दार्जिलिंग का या मध्य प्रदेश का सफर था। सुबह शहर लखनऊ से फ्लाइट थी। अल्लाह ताला ने पूरे तौर पर बहुत सफर कराए, आधी दुनिया का सफर करा दिया। इस उम्र में पता नहीं कितने ममालिक में अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। 2 बार अपने हरम मुहतरम में भी दाखिला दिलवा दिया। ये उस करीम मौला का करम है, उसका एहसान है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा, ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है, ये मेरे वालिद की कुर्बानियों का सदका है। जब मैं मदरसे जाता, रोने लगता, तो मेरा वालिद मेरे करीब आता, मेरे सर पे हाथ फेरता। मेरी माँ कहती, भैया को एक दिन रुक लेने दो मदरसे। मेरे वालिद डांट देते मेरी माँ को, क्या समझ रखा है? रुकैया मेरी माँ का नाम था, क्या तुम समझती हो तुम्हारा ही बेटा है? नहीं, मेरा भी बेटा है। जितना प्यार तुम करती हो उतना प्यार मैं भी करता हूँ। मेरी बहनें कहती, अब्बू जान एक दिन भैया को रुक लेने दीजिए। मुझे घर में आने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ईद बकरीद 2 वक्त में घर पे आता था। साल में किसी वक्त में घर में आने की इजाजत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से नहीं थी। बड़े भाई की शादी हो गई, मुझे नहीं बुलाया गया। 3 बहनों की शादियां हो गई, मुझे नहीं बुलाया गया। मेरे वालिद साहब ने दुश्मनी की पढ़ाई के मामले में, कहते थे अगर एक दिन का तुम्हारा सबक छूट जाएगा, जिंदगी में कभी वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये मेरे वालिद के जुमले थे। जब मैं रोने लगता, मेरी बहनें रोने लगती, माँ रोने लगती, तो मेरे वालिद मेरे करीब आते और मेरे सर पर हाथ फेरते और मुझसे एक जुमला मेरे वालिद ने कहा था बेटा तो आज एक माँ को कुर्बान कर दे, आज एक बाप को छोड़ दे, आज 5 भाई बहनों को छोड़ दे, 2 भाइयों को छोड़ दे। एक दिन आएगा सारी दुनिया तुझे अपना भाई बना लेगी, सारी दुनिया तुझे अपना बेटा बना लेगी, सारी दुनिया की बहनें तुझे अपना भाई बना लेगी। मैं काश मेरा वालिद जिंदा होता, अपने जुमले कहे हुए अपनी आंखों से सच होता हुआ देखता। मेरे वालिद मेरी माँ से कहते, तुम सिर्फ इसे अपना बेटा बनाना चाहती हो, मैं चाहता हूँ ये सारे आलम का बेटा बन जाए, सारी दुनिया का बेटा बन जाए। मेरे वालिद के जुमले सच हो गए। आज देखो कहाँ लखीमपुर खीरी है, तकरीबन 500-600 किलोमीटर की दूरी यहाँ से। रात के 1:30 सवा 1 बजे कितने भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं, कितने वालिद की तरह लोग मौजूद हैं, कितनी मेरी बहनें सुन रही हैं, कितनी माओं का प्यार मुझे मिलना होगा। ये सिर्फ मेरी कुरान का सदका है, इस्लाम का सदका है, ईमान का सदका है। आए लोगों, तुमसे भी कहता हूँ, अपने बेटे को सिर्फ अपना बेटा ना बनाओ, उसे रब के दीन के लिए वक्फ कर दो, अल्लाह ताला उसे सारी कायनात का बेटा बना देगा। आए मेरी बहनों, सिर्फ अपने भाई को अपना भाई ना बनाओ, नबी का दीन पढ़ने के लिए वक्फ कर दो, इंशाअल्लाह सारी दुनिया की बहनें उसे अपना भाई बना लेगी। देखो आज कितनी बहनें हैं
फोन करके मुझे भाई बनाती हैं कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ बनाओ ना, मेरा दिल करता है मैं सबका भाई बन जाऊँ। कितनी मेरी बहनें हैं जो मेरे लिए दुआएं करती हैं, कितनी मेरी एक माँ तो चली गई, कितनी माएँ हैं जो रातों को उठकर मेरे लिए दुआ मांगा करती हैं। ये मेरी माँ और बाप की कुर्बानियों का सदका है। आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे पास गुजारी जब मैं चलने लगा दार्जिलिंग। मेरी बेगम साहबा बड़ी अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी वसाअत नसीब फरमाई है, बड़ा आला ज़र्फ दिया है। मैं महीने सफर में रहता हूँ, मैं पूरे तौर पर उन्हें वक्त नहीं दे पाता, फिर भी बेचारी कुछ अपनी जुबान से नहीं कहती। बच्चों की परवरिश करना, घर की हिफाजत करना, अच्छी तरीके से उनकी तरबियत करना, ये मेरी अहलिया ने अपने जिम्मे ले रखा है। हाँ, हर वक्त मेरे काम में हाथ बटाती है। कभी ने फरमाइश नहीं की मुझे फला जगह शॉपिंग के लिए ले चलो, मुझे फला जोड़ा लेकर के दो, मुझे फला जगह घुमाने ले चलो। इतने दिन हो गए, कभी मेरी अहलिया ने मुझसे फरमाइश नहीं की। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने तय्यबा, ताहिरा, सादिका, साबिरा बीवी नसीब फरमाई। ये मेरे नबी ने फरमाया नेक बीवी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जिसको नेक बीवी मिल जाए, सैयदा बीवी मिल जाए, ताहिरा, साबिरा, सादिका बीवी मिल जाए, उसका घर जन्नत बन जाता है। और अगर बीवी अल्लाह न करे जालिमा मिल जाए, लड़ने झगड़ने वाली मिल जाए, तो घर जहन्नम बन जाया करता है। आए मेरी बहनों, अपने शौहरों से लड़ा ना करो, अपने शौहरों को तंग ना किया करो। मेरे नबी ने फरमाया वो औरत जो अपने शौहर को राजी करके आए, उसकी अमानत में खयानत न करे, उसके घर की अच्छी से देखभाल करे, उसके बच्चों की अच्छी तरबियत करे, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे, रमजान के फर्ज रोजे रखे, अगर ज़कात फर्ज है ज़कात अदा करे। ऐसी औरत जन्नतुल फिरदौस में 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया आज वह औरत अपने शौहर को राजी करके दुनिया से आए, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। और मेरे नबी ने मर्दों को खिताब करके फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करता हो। मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करने वाला हूँ। बीवियों पर जुल्म करना शरीयत में जायज नहीं है। शौहरों को भी बीवी का मकाम बताया, बीवियों को शौहर का मकाम बताया, माँ को बेटी का मकाम बताया, बेटी को माँ का मर्तबा समझाया। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुबह उठा, मेरी अहलिया मोहतरमा पहले ही जग गई, 1-1.5 घंटा पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया, मेरी बैग तैयार की, और फिर जब बिल्कुल तैयार हो गया आखिरी लम्हात में मुझे बेदार किया, जो उठ जाइए अब आपकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, क्या जाना नहीं है। मैं जल्दी उठा, वुजू फरमाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से अपने बीवी बच्चों की हिफाजत की दुआ मांगी। जब चलने लगा आखिरी लम्हात में सोचा अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात कर लूं। बूढ़ी माँ के पास गया, माँ भी जगी हुई थी। माँ के करीब गया, जाकर के माँ से कहा अम्मी जान इजाजत चाहता हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करिएगा। मेरी बेटी है 5 साल की अफीफा सल्लमा, वो भी उठ गई, आ गई। अब्बू जान जा रहे हैं? जी बेटा जा रहा हूँ। मेरा बेटा है मोहम्मद अफ़ान सल्लमा, वो भी तकरीबन 8-9 साल का हो रहा है, वो भी जा गया। सब मेरे घर वाले मेरे करीब थे। जब मैं चलने लगा तो मेरी बीवी ने कहा सुनो जी, आप तो पूरे तौर पर ईद में मेरे लिए सूट ला कर ही देंगे, एक सूट मेरे लिए आप वहाँ से निशानी के तौर पे ले आइएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मेरी बेटी मेरे करीब आई, अब्बू जान मेरे लिए फ्रॉक ले आइएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। आप मेरा बेटा मेरे करीब आया, अब्बू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैं अपनी माँ के करीब गया, मैंने कहा अम्मा जान देखा आपने, बीवी ने तो सूट मांग लिया, बेटी ने फ्रॉक की फरमाइश कर दी, बेटे ने खिलौने मांग लिए। अम्मा जान आपके लिए क्या लेकर के आऊं, आपके लिए क्या तोहफा लाऊं, आपके लिए क्या निशानी लाऊं? मेरी माँ ने कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भर्राई हुई आवाज में बोली अल्लाह इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को फ्रॉक चाहिए, इसके बेटे को खिलौने चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। अल्लाह यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरी जिंदगी का अरमान है, यही मेरा खिलौना है। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, इसे सलामती के साथ पहुंचाना, इसे वापस सलामती के साथ लेकर के आना। मैं माँ से लिपट के रोने लगा, देर तक रोता रहा, आंसुओं के साथ माँ ने रुखसत किया। लोगों घर जब जाता था माँ को फोन करता अम्मी जान घर
आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, इंतजार मत कीजिएगा। सारे घर वाले सो जाते। बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे दरवाजा बजाता ऐसा लगता था माँ सोई हुई नहीं है, माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार कर रही है। फौरन दरवाजा खोलती, गले से लगाती, चुमती, चाटती, प्यार करती, दुआएं देती, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। लोगों अब घर जाता हूँ, दर वही है, दरवाजा वही है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करने वाली माँ अब नजर नहीं आती। जब घर में दाखिल होता हूँ, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन भी वही है, ऊपर बिछने वाली चादर भी वही है, लेकिन इंतजार, बैठकर इंतजार करने वाली माँ मुझे नजर नहीं आती। 3 साल हो गए। हजरत जी कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, अल्लामा कहने वाले बहुत मिले, मुफ्ती साहब कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बेटा कहने वाला कोई नहीं मिलता। 3 साल हो गए, इन कानों ने लफ्ज बेटा नहीं सुना है। 12 जून सन 2022 मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, मैं बाहर था, मैं बड़े भाई का फोन गया, अम्मी जान चली गई हैं। भागा भागा घर गया, सारे प्रोग्राम मुलतवी किए। वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ इंतजार करती थी, आज माँ ने इंतजार नहीं किया है। मैं माँ की लाश के करीब खड़ा हूँ, कह रहा हूँ माँ बेटा आपका आ गया है, अम्मी जान आपका बेटा आ गया है। आज सलमान की खैरियत आप पूछेंगी नहीं, आज मुझसे हाल नहीं पूछेंगी। आपका बेटा थका हुआ है, आपका बेटा थकन से चूर है, आपसे मिलने आया है। आप तो इस्तकबाल में के लिए खड़ी रहती थी, आप तो गले से लगाया करती थी। आज आपका बेटा चाहता है आप गले से लगाएं, लेकिन मेरी माँ आज नहीं बोल रही है। ऐसा लगता था माँ रूठ गई है, ऐसा लगता था माँ सोई हुई है, ऐसा लगता था माँ नाराज हो गई है, शायद कभी न बोलेगी। मेरी बहनें मेरे करीब आई, मुझे बिठाने लगी, भैया बैठ जाओ, दिलासा देने लगी। मैंने चंद जुमले कहे, आखिरी जुमले कह के बात खत्म करता हूँ, वही जुमले तुम्हें भी सुनाता हूँ। मैंने अपने घर वालों से कहा, आए मेरी बहनों, आए मेरे घर वालों, मुझे झूठी तसल्ली न दो। मुझे खूब पता है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे छोड़ के जा चुकी है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे अब्बू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, भैया कहने वाली बहनें तो मिलेंगी, चाचा कहने वाले भतीजे तो मिलेंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिलेंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ लोगों, जिस माँ की गोदी में सर रखकर दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र में सुला के आया हूँ। जिस माँ की दुआएं लेकर सफर पे निकला करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ के आया हूँ। लोगों, अगर आपके जिंदा है कदर कर लो, जब ये चले जाएंगे मुझ जैसे रोते फिरोगे, फिर दोबारा कभी ना मिलेंगे। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूजे, सर्दोसा पुरसेड़े, हतव्य भूत विचता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। फरमाया, आए मनुष्य, आए मानो, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, बेटा काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, 4 महीने चिल्ले में जा रहा है, उमरा करने जा रहा है। सोचता है अल्लाह खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, ईश्वर माफ फरमा देगा। नहीं नहीं नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्व देवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूज्ये, अपने माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। मैं सोचता हूँ काश मेरी माँ जिंदा होती, रात के 3 बजे मैं थक कर अपनी माँ के हुजरे में जाता, इमाम शाफी की तरह अपनी माँ के हुजरे में जाता और अपनी माँ के पैर दबाता। जब रात का आखिरी हिस्सा आता, इमाम शाफी अपनी बूढ़ी माँ के हुजरे में चला जाता और अपनी बूढ़ी माँ
माँ के तलवे पकड़ता और ये दबाना शुरू करता। इमाम शाफई की माँ कहने लगी, शाफई तो इतना बड़ा इमाम है, वक्त का अल्लामा है, अपने जमाने का फखामा है, अपने उन मुबारक हाथों से जिससे तो फिका को मुस्तंबत कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, मुदव्वन कर रहा है, जिनसे तो अल्लाह के कुरान को छूता है, नबी की हदीस को छूता है, फिका की किताबें लिखता है, अपने उन मुबारक हाथों से मुझ गुनहगार बुढ़िया के तलवे छूता है, मुझे क्यों गुनहगार बनाता है। शाफई कहने लगे, अम्मा जान नबी की एक हदीस मुझ तक पहुंची है, माँ के कदमों तले जन्नत है, अम्मा इस नेमत से मुझे महरूम न करो। इमाम शाफई माँ के तलवे दबा रहे हैं, माँ ऊँघने लग गई, सोने लग गई। इतने में शाफई जज्बाती हो गया, अपने सर को चेहरे को नीचे झुकाया और अपनी मुबारक होठों से अपनी बूढ़ी माँ के तलवों को चूम लिया। माँ की आंख खुल गई, माँ भड़क गई। लिखा सवाने हयात में, इमाम शाफई की माँ कहने लगी, बेटा शाफई तू अपने मुबारक होठों से मुझ गुनहगार बुढ़िया के तलवे क्यों चूमता है, मुझे क्यों गुनहगार बनाता है। शाफई रोने लगे, अम्मा जान मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं जज्बाती हो गया, जब मैंने आपके तलवे को चूमा मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। आए लोगों, ये माँ है, माँ के मकाम को पहचानो। नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह ही जानता है कब आएगी, कुछ निशानियां बता दीजिए। हाँ अबू हुरैरा, निशानियां नोट करो। इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व काना ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहु व उक़रिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनातु वल मआदिफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लान आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया, बड़ी लंबी रवायत है, मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ जब बेटे माँ को डांटने लगे तो समझ लेना क़यामत आ गई। अक़्क़ा उम्मुहु, अक़्क़ा बड़ा खतरनाक लफ्ज है। अक़्क़ा किसे कहते हैं? अक़्क़ा उसे कहते हैं कि पहले उसने आप पर, जब आपको जरूरत थी तो जब आपको जरूरत थी तो आपकी खिदमत करे, और जब उसे आपकी जरूरत पड़े तो आप पीठ फेर लें। कुरान अरबी जुबान में से अक़्क़ा कहते हैं, आप कहते हैं, अक़्क़ा कहते हैं। मेरे नबी ने ये लफ्ज माँ के बारे में इस्तेमाल फरमाया। अक़्क़ा उम्मुहु, बेटा अपनी माओ की नाफरमानी करेगा, उनके दिलों को दुखाएगा। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, वो माँ जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, वो माँ जिसने अब उसको चलना सिखाया, वो माँ जिसने उसे बोलना सिखाया, वो माँ जिसने बचपन में नौकरानी बनकर उसकी खिदमत की, वो माँ सर्दी के मौसम में बच्चा जब पेशाब कर देता है, माँ खुद गीले में लेट जाती है, अपने बच्चे को छातियों पर लिटा लेती है ताकि मेरे लाल को सर्दी न लगे। यही माँ जब बूढ़ी हो गई, यही माँ जब कमजोर हो गई, जब इस माँ को बेटे की जरूरत है तो ये बेटा अपनी बीवी के पहलू में आराम से सो जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है। माँ चाहती है वो बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठे, माँ चाहती है बेटा थोड़ी देर उससे बातें करे, माँ चाहती है बेटा उससे उसका हाल पूछे। हमने तो माओ का हाल पूछना भी बंद कर दिया। आए लोगों, वो अपनी बीवी के रूम में जाने से पहले 2 मिनट अपनी माँ के पास बैठा करो, उससे पूछा करो, उसकी खैरियत मालूम किया करो, वो बचपन के दिन याद किया करो। माँ ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। नानी के यहाँ गई, साथ ले गई, खाला के यहाँ गई, साथ ले गई, मामा के यहाँ गई, साथ ले गई, शॉपिंग करने गई, साथ ले गई। याद करो, ईद का दिन होता था, हमारे घरों में पैसे कम होते थे, अम्मा जी कहती थी भैया के कपड़े दिलवा दो, हम अपने नहीं बनवाएंगे, भैया की ईद हो जाए, बिटिया का सूट ले आओ, बिटिया की चप्पलें दिलवा दो ताकि बच्चों की ईद हो जाए, हम लोग बाद में खरीद लेंगे। जिस दिन से माँ बाप के यहाँ औलाद पैदा होती है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। नौजवानों, जब बीवी को शॉपिंग के लिए जौनपुर ले जाया करो, सुल्तानपुर ले जाया करो, शॉपिंग मॉल ले जाया करो, अपनी बूढ़ी माँ को भी ले जाया करो। कहा करो माँ हमें याद है
बचपन में जब हम छोटे थे आप इसी मॉल में लाया करती थी, आपके पास पैसे कम होते थे, आप कर्ज लेकर के मुझे सूट दिलाया करती थी। अम्मी जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपका बेटा कमाने लगा है, अम्मी जान आज पसंद आपकी होगी, हाँ पैसे आपके बेटे के होंगे। अपनी माँ की पसंद का सूट खरीद के दिया करो, अपने अब्बा के पसंद का कुर्ता खरीद के दिया करो। यकीन रखो अल्लाह ताला के बारगाह में आपके वालिदैन इतनी दुआ करेंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। और याद है, आखिरी बात याद करके जाओ, अगर आज आपने अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं की कि कल को आप भी बाप बनने वाले हैं, आपकी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर आपकी औलाद आपके साथ वही सलूक करेगी जो आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं। वो वक्त आने से पहले तौबा कर डालो, वालिदैन जिंदा हैं, खिदमत करो। मुजाभागे की तरह दुनिया से रुखसत हो चुके, उनकी बख्शो मगफिरत की दुआ करो। वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं, थकन के भी बहुत ज्यादा एहसासात हैं। मैं आप सबका शमी में कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन हजरत मौलाना का, हाफिज साहब का, इनकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला खूब हुआ आप सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरज़ा वल नआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्ली मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। करीम अल्लाह हम सब के खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब खताकार हैं, गुनहगार हैं, बदकिरदार हैं, बस तेरे करम के उम्मीदवार हैं। अल्लाह करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। गफूर रहीम अल्लाह, रात का आखिरी पहर शुरू होने को है, चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है तो हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अल्लाह कसीर तादाद में तेरे बंदे, तेरी बंदियां मौजूद हैं इस मजमे में। अल्लाह बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, उलमा हुफ्फाज भी हैं। अल्लाह मैं गुनहगार सही, कोई तो ऐसा मोमिन बंदा तेरा होगा जिससे तू प्यार करता होगा। अपने उस महबूब बंदे के सदक़े तुफैल में हम सब की माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से राजी हो जाइए। बड़ी मेहनत से जलसा सजाया गया, दूर दूर से उलमा को बुलाया गया। अल्लाह जो कहा सुना गया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। हम सब के लिए आखिरत में बख्शो मग़फ़िरत और नजात का जरिया बना दीजिए। अल्लाह हमारे तमाम उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम के अल्लाह उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। हमारे हाफिज साहब, मौलाना साहब, दीगर इनकी सारी टीम, तमाम अहले महल्ला, अहले बस्ती, तमाम अहले शाहगंज, अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह, गफूर रहीम अल्लाह, दूर दराज से आए हुए जितने तेरे बंदे हैं सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। वालिदैन जिंदा हैं, उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मुझ समेत सबके वालिदैन की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दीजिए। कब्र में करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा दीजिए। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह मजलूम मौजूद हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, करीम अल्लाह तमाम मजलूमों की मदद फरमा दीजिए। जालिमों को जुल्म से रोक दीजिए। गफूर रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, हम सबको हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ नसीब फरमा दीजिए। तमाम बीमारों को इस जलसे की बरकत से शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। सबके दुकानों में, मकानों में, रोजी रिज़्क़ में खूब बरकत नसीब फरमा दीजिए। हम सबको भी नेक बना लीजिए। हम सबकी औलादों को भी नेक और सालिह बना लीजिए। हर घर से दीन के दाई पैदा फरमा लीजिए। इमामुल अंबिया की सच्ची मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमा दीजिए। हमारी बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तरीक़े पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, ये जिन हज़रात ने हमसे दुआओं के लिए कहा है, मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए या अपनी ज़बानी कहा है, अल्लाह मैं तो जानता भी नहीं वो कौन हज़रात हैं, उनके दिलों में क्या क्या है। अल्लाह जितने यहाँ हाज़रीन मौजूद हैं, उनके भी जिन हज़रात ने मुझसे कहा, उन सब की तमाम जायज़ हाजतों को
को, तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा लीजिए। हम सब की दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब हम सब के दिलों के करीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व नूरि अर्शिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।